मेरी उम्र 40 वर्ष। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। भावना साहू। मेरी उम्र 40 साल है। मेरे पति श्री दुखू राम साहू ग्राम फरसगांव जिला कोंडागांव के निवासी हैं। आप लोग पत्र को एलईडी पर, आस्था चैनल पर, जो सामने टीवियां लगी हैं बड़ी बड़ी, उस पर भी पत्र को पढ़ सकते हैं। मेरा नाम भावना साहू, 40 वर्ष की उम्र है मेरी। दुखू राम साहू ग्राम फरसगांव जिला कोंडागांव की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हर हर महादेव। बच्चे आए हैं के साथ में? लिया, दोनों को लिया। मेरा एक बेटी और एक बेटा था। जो मेरा बेटा 17 साल का था, वो 11वीं कक्षा में पढ़ता था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। बच्चे का फोटो देखिए। मेरा लड़का 11वीं कक्षा में पढ़ता था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। स्कूल जाते समय कहीं नदी में पांव फिसल गया और वो नदी में गिर गया, और गिरने पर वो पत्थरों में जाकर फंस गया, चट्टान में जाकर फंसा। मेरे बेटे का प्राण चले गया। ढूंढते ढूंढते उसको 2 दिन 3 दिन लग गए, तब उसकी बॉडी निकली, शव निकला और वो मर गया। मेरा इकलौता बेटा गुरुजी, उसके प्राण चले गए। रो रो कर बुरा हाल हो गया। तब मेरी ननद ने बताया कि सियोर वाला महाराज टीवी पर कथा बताता है। तब हमने आसन लगाकर टीवी के सामने पहली बार जिंदगी में शिव पुराण सुना। हम किसी पर भरोसा नहीं करते थे, ना हम कभी कथा सुनते थे, पर पहली बार हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा सुनते सुनते मेरा मन इतना लग गया कि मंदिर में झाड़ू लगाने लगी, पोछा लगाने लगी। मंदिर में जाती, झाड़ू पोछा करती। उसके 1 महीना बीत गया। फिर हम 24/12/2023 को सीहोर गए और वहां कंकर शंकर की पूजा की। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे मंदिर जाती हूं, प्रणाम करती हूं, बाबा मेरा एक ही लड़का और वो मर गया, और वो 11वीं में पढ़ता था। कुछ भी करो बाबा, पर मुझे संतान चाहिए। गुरुदेव, हमने संतान होने के बाद में नसबंदी करा ली थी, जिसके कारण हमें दूसरी औलाद नहीं हो सकती थी। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि तुम्हें अब इस उम्र में संतान नहीं होगी, अब करें तो करें क्या। पर मेरे बाबा पर मैंने भरोसा कर लिया। आपकी शिव पुराण भरोसा देती है गुरुजी कि जो कोई नहीं कर सकता वो शिव कर सकता है। मैं सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली। अब जड़ बांधने के बाद मेरा पेट बहुत दुखने लगा। पेट इतना ज्यादा दुखा कि हमको डॉक्टर को दिखाने के लिए, चेकअप के लिए जाना पड़ा। चेकअप कराते समय पता चला कि मेरा गर्भ फैल गया है। गुरुदेव, आश्चर्य में पड़ गया डॉक्टर भी कि नसबंदी के बाद और तुम्हारे को संतान का सुख अब नहीं हो सकता, तो ये गर्भ कैसे ठहर गया। आश्चर्य की बात डॉक्टर को भी लगी। हम पेट में और दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, सोनोग्राफी कराई। डॉक्टर कहता था कि एक बच्चा है और एक गांठ है, पर डॉक्टर को भी क्या मालूम था कि शिव की क्या लीला है, समझ में नहीं आया। तब डॉक्टर तो एक गांठ बोलता रहा और एक बच्चा बोलता रहा। जब 3/9/2024 को मेरे बच्चे का जन्म हुआ, तो बाबा ने मुझे एक बच्चा नहीं, सोनोग्राफी में डॉक्टर उसकी गांठ दिख रही थी, पर बाबा की कृपा से मुझे 2 बच्चे मेरे बाबा ने मुझे प्रदान कर दिए। एक लिया, मुझे 2 दिया। मैं दोनों को लेकर कथा के पंडाल में आई हूं। मेरे बाबा की ये कृपा, और उनके फोटो भी लगा रही हूं। बच्चों के दोनों के फोटो आप लोग टीवी पर देख सकते हैं, एलईडी पर देख सकते हैं। जो गया था बेटा, उसका फोटो, और जो दिए मेरे बाबा ने, उनका फोटो। देव देते हैं पल्ला, देव देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा कुबरी भंडारी देता है छप्पा फाड़ कर। वो कम नहीं देते, वो कम प्रदान नहीं करता, वो बहुता में देता है, ढेरों में देता है, वो कम देता ही नहीं। और उसकी जो उदारता है, उसकी जो करुणा है, उसकी जो कृपा है, उसकी जो दया है, वो साधारण नहीं हो सकती,
साधारण हो ही नहीं सकते। आप शिव महापुराण की कथा में अगर बैठे हुए हो, शिव कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हुए हो, तो एक बात अपने अंदर उतार कर रखना कि आप केवल शिव पुराण की कथा नहीं सुन रहे हो, आप अपने पिता से, अपने दिल की बात अपने महादेव से कह रहे हो, अपने शिव से। अपने मन की बात कर। रोते नहीं हो, चुप हो जाओ, आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछ के जाओ। अब तो दे दिया ना बाबा ने। में नहीं रखना। अच्छा, बच्चों को कैसे लेकर मेरे साथ नहीं आओ। फिर कहूंगा, दुनिया की निगाह में ये शिव महापुराण है, पर अगर इसको ध्यान देंगे तो ये केवल शिव पुराण नहीं है, ये आपके मन का भाव है जो आप शिव से कह रहे हैं। जो आप भगवान शंकर से अपने मन का भाव व्यक्त कर रहे हैं। और जितने शिव महापुराण की कथा में इस कोकपुर में पहुंचे हैं, ओ मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना, बाबा खाली नहीं भेजेगा तुमको, तुम्हारी झोली खुशियों से भरकर ही भेजेगा। बस एक बात है, मेरे शंकर को सारी वस्तुओं से ज्यादा, तुम बेलपत्र दो ना दो, तुम अगर तगर दो ना दो, तुम पुष्प दो ना दो, तुम भोग लगाओ ना लगाओ, तुम दिया लगाओ ना लगाओ, तुम अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, तुम भगवान का पूजन करो ना करो, पर शंकर को अपना विश्वास के अनुसार दिल जरूर देकर रखना, अपना विश्वास पूर्ण शिव पर रखना, पूर्ण शिव। अपना सर्वस्व भगवान शंकर को देकर रखो और ये मानकर चलो कि हमारा कुछ भी नहीं। जैन साहब, कथा के यजमान मेरे भोलेनाथ जी ने आपको बनाया, गांव के लोग भी इसमें शामिल हुए, पूरे क्षेत्र के लोग शामिल हुए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा बांचने वाला भी शिव है, और कथा सुनने वाला भी शिव है। कोई दूसरा करा ही नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो कथा करवा ले, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कथा सुन ले, और किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कथा बांच। केवल वो, हमको लगता है कि हमने किया। एक सुंदर प्रसंग आता है,
शिव जी की कथा कहती है, एक बनिया रहता, और यदि वो किसी को कुछ देता, किसी को कुछ प्रदान करता, तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहता कि मैंने दिया। अगर मैं नहीं देता तो तुम सब ऐसे ही भूखे प्यासे रह जाए। ये मैंने दिया। अब दुकान पर अगर कोई काम करे, व्यापार करे, तो उससे भी कहे कि मैंने दिया। अगर मैं तुम्हें काम नहीं देता तो तुम भूखे रह जाता। उसकी एक बढ़िया दुकान थी बनिए की, और एक बढ़िया बंगला उसका बना हुआ था। बहुत सुंदर बंगला भी उसका बना हुआ था। दुकान भी बढ़िया और बंगला भी बढ़िया। अब बनिया करता क्या कि वो रोज अपना काम तो करता, किसी को अगर कुछ दे भी देता, दरवाजे पर गौ माता आ जाती, गाय आ जाती, गाय को रोटी भी देता, तो रोटी देकर ये विचार करता कि मैं अगर इस गाय को रोज रोटी नहीं दूं तो ये गाय को पूरा गांव में कहीं रोटी नहीं मिले और बेचारी भूखी रह जाए। कहीं इसी को रोटी नहीं मिले और ये भूखी रह जाए। दुकान पर अगर नौकर काम कर रहे हैं तो सोचे कि अगर नौकर को मैं काम ना दूं तो इनको कहीं पर काम ना मिले और ये भूखे प्यासे रह जाए, इनका परिवार ना चले। अब बनिया स्वयं की प्रशंसा चाहे, स्वयं का कर्म चाहे। बनिया शिव जी के मंदिर भी जाता और शंकर जी के मंदिर में जाकर पंडित जी को चिल्ला कर कहता, लो ये बाती लो, घी लो, फूल लो, प्रसाद लो, श्रीफल लो। और सुनो पंडित जी, वो तो मैं मंदिर में आ जाता हूं तो मंदिर में भगवान को दिया भी लग रहा है, और मैं मंदिर में आ जाता हूं तो मंदिर के अंदर अगरबत्ती भी लग रही है। मैं मंदिर में आया तो मंदिर में भगवान को भोग भी लग रहा है। अगर मैं मंदिर नहीं आया तो भगवान को कोई भोग लगाने वाला भी नहीं। अब तो बनिया कहना चालू करे, एक दिन शंकर पार्वती बैठे थे और बनिया ने फिर यही बात वाली कह दी। पार्वती जी को वो बात बड़ी खल गई। अब माता पार्वती जी को बात खली, और माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भोले बाबा से, बाबा जी ये बनिया रोज आता है मंदिर के अंदर और रोज कहता है कि मैं अगर मंदिर में आऊं, मैं दिया ना लाऊं, मैं बाती ना लाऊं, मैं भोग ना लगाऊं, मैं भगवान को फूल ना चढ़ाऊं तो कोई ना चढ़ाएगा। शंकर भगवान बोले, तू चिंता मत कर, इसके भ्रम को मैं तोड़ देता हूं। और फिर निवेदन है, मेरे शिव को तुम जब शंकर के पास जाओ, शिव के करीब में जाओ, तो शंकर भगवान को कुछ देओ ना देओ, पर इतना जरूर करना, विश्वास लेकर जाना और अहंकार को अपने घर पर छोड़ कर जाना। अहंकार लेकर कभी भगवान शंकर के पास में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो तो अहंकार को घर छोड़कर आ जाओ। और कोकपुर की जीजियों, काकेर के क्षेत्र के वासियों, मेरी जीजी मेरे जीजाओं, भगवान शंकर को धन्यवाद देना। अपने घर जाकर भगवान को एक लोटा ज्यादा जल चढ़ाना कि तूने कृपा कर कर हमारे क्षेत्र में यीशु महापुराण की कथा माघ महीने में करा। उसको धन्यवाद देना, बारंबार प्रणाम करना, उसको साधुवाद देना कि ये तेरी कृपा से, तेरी उदारता से, तेरी करुणा से हो। साधुता तू दया नहीं करता तो शायद कुछ होता है। एक पत्र श्रीमती दीपा यशवंत, क्या लिखा है सर ने, बोलो पढ़कर। माणिक है कि महक है? माणिक। श्रीमती दीपा यशवंत माणिक, उम्र है 65 वर्ष,
आभा पारा है क्या? है आभा पारा, मतलब सही बोले हम भी थोड़े थोड़े छत्तीसगढ़िया होते जा रहे हैं। आभा पारा कांकेर छत्तीसगढ़, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी बाबा को प्रणाम करती हूँ। बाबा की महिमा का क्या बखान करूं। मेरा सुपुत्र उमंग माणिक 2022 से बैंक की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, एग्जाम भी देता है पर होता ही नहीं, हार गया, हिम्मत हार दी और दिल से सोच लिया कि अब मैं परीक्षा नहीं दूं। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि क्यों चिंता करता है। वो सीओर वाला महाराज कहता है अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा, शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा और एग्जाम देने जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर परीक्षा देने के लिए जाओ। मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मां क्या बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या पास हो सकते हैं? मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सीओर वाले महाराज कहते हैं कि पढ़ाई को 4 गुना करो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, रिजल्ट अच्छा जरूर आएगा। मेरा बेटा बाबा को विश्वास रखो, मेहनत करो और बेलपत्र पर शहद लगाओ और 1 लोटा जल चढ़ाओ। खूब विश्वास करना, मेहनत करना और बेलपत्र पर शहद चढ़ाकर फिर बाबा को जाना। मेरा बेटा 2023 में उसने परीक्षा मेहनत कर आपकी बात पर विश्वास कर सरकारी बैंक एवं एसएससी सीजीएल एक साथ परीक्षा दी और दोनों में बाबा ने उसको सफलता दे दी। आज मेरा बेटा ग्रामीण बैंक कांकेर में प्रबंधक पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। मेरा बेटा आज ग्रामीण बैंक कांकेर में प्रबंधक पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने आया। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया। आप गाओ, सब साथ वाले जितने बैठे हैं, कोकपुर कांकेर वाले सब दोहराइए, लुटा दिया। मैं नहीं आऊंगा, अगर मैं नहीं आऊंगा तो ये मंदिर पूरा सूना पड़ा है। ये हमारे भीतर का अभिमान है, हमारे भीतर का अहंकार है कि हम ये सोचते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा तो सब सुना होगा। नहीं, दुकान में, घर में पर दादाजी का फोटो लगा, दुकान में दादाजी का फोटो लगा, पर दादाजी का फोटो लगा। क्यों लगा? दुकान में दादाजी का फोटो क्यों लगाया गया? वो फोटो घर में अगर बुजुर्ग का फोटो लगा है, दुकान में बुजुर्ग का फोटो लगा है तो वो फोटो हमसे कहता है चिंता करना छोड़ दे। मैं भी यही सोचता था कि मैं दुकान चला रहा हूं, पर मैं मरकर चले गया तो भी दुकान चल रही है। बेटा चला रहा है, पोते चला रहे हैं, पंती चला रहे हैं, पर दुकान चल रही है। ये विचार करना छोड़ दो। कई माताएं कह देती हैं वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा तो बूढ़ी अम्मा से कहे तो मरी जा। अरे जिंदा हो तो भी चल रहा है और मर जाओगे तो भी चलेगा। पर अहंकार के शब्द लेकर मत आओ कि मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं ना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो तुम्हारा नाम लिखा होता, वहां क्या लिखा है? जम के बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब वो घर तुम्हारा नहीं है, अब वो घर स्वयं देव अधिदेव महादेव का है, तो वो चला। वो घर तुम्हारा नहीं है, वो घर भगवान शिव का, भगवान शंकर का, ओघड़दानी का, त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू का है। अब चलाने वाला स्वयं देव अधिदेव महादेव। अब चलाने वाला कोई दूसरा नहीं, अब चलाने वाला स्वयं शंकर है, स्वयं शंभू, स्वयं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। भ्रम छोड़ दो। सेठ जी
बनिया की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी, तब भगवान शंकर एक साधु का रूप रख कर गए। साधु का रूप रख कर जाकर बनिया से पूछा, क्यों बनिया, क्या बात है? तुम कहते हो कि नया मकान बना रहे हो, हमने सुना कि तुम नया घर बना रहे हो, हमने सुना कि तुम नया दुकान बना रहे हो। जब तुम्हारी दुकान एक है, तुम्हारा मकान एक है, तो फिर ये नया क्यों बना रहे हो? तो सेठ जी बड़े चतुर थे, उन्होंने कह दिया, बनिया ने तुरंत कह दिया कि मैं मेरे लिए नहीं बना रहा, ये मजदूर बेचारे, इनका पेट भरा जाएगा, इनको थोड़ा काम मिल गया है तो इनका पेट भराएगा, इसलिए मेरे को मकान बना रहा हूं, इसलिए मैं दुकान बना रहा हूं, इनको थोड़ा काम मिल जाए, इनके परिवार का पेट भरा जाए। भगवान शंकर जो साधु का रूप रख कर आए थे, उन्होंने कहा, जरा सेठ जी एक पत्थर को उठा कर लेकर आओ, एक पत्थर उठा कर लाओ, जाओ जरा। सेठ जी बाहर गए, एक पत्थर उठा कर लाए। भगवान शंकर ने कहा, सेठ जी इस पत्थर को तोड़ दो। सेठ जी ने पत्थर को तोड़ दिया। क्या देखा? उस पत्थर के अंदर छोटे छोटे कीड़े थे। सेठ जी, अब एक बात बताओ, तुम सोचते हो कि इनको तुमने काम दिया, अब ये कीड़े जो पत्थर के अंदर हैं, इनको किसी ने काम दिया है? इनका भी तो पेट भरा रहा है, इनका भी तो उदर तृप्त हो रहा है। सेठ जी, ये विचार करना बंद कर दो कि तुम किसी का पेट भर रहे हो, ये बोलो कि पेट भरने वाला भी वो देवाधिदेव महादेव है, और सबको उदर तृप्त करने वाला भी देवाधिदेव महादेव है। सबको देने वाला शिव। कभी छत्तीसगढ़ वालों ने ये कहा कि हम सबसे ज्यादा धान पैदा करते हैं तो हम पूरी दुनिया का पेट भरते हैं। नहीं, हमारी छत्तीसगढ़िया महातारी किसी को अहंकार करना नहीं सिखाती, इसलिए दुनिया के लोग कहते हैं छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, इसलिए कहते हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की महातारी, छत्तीसगढ़िया महातारी कभी अहंकार करना नहीं सिखाती। हीरा भी निकलता है छत्तीसगढ़ में, धान भी निकलता है छत्तीसगढ़ में, और दुनिया की सबसे ज्यादा खदानें अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। सबसे अच्छा पानी अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में, सबसे अच्छा धान है तो छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा खदान है तो छत्तीसगढ़ में, और सबसे अच्छी, सबसे आनंदमय शिव भक्ति अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। इसीलिए हर हर महा, अपने भीतर कभी ऐसा अहंकार उत्पन्न ना करें, कभी ना कहें कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ खिला रहे हैं, किसी को कुछ प्रदान कर रहे हैं। देने वाला तो स्वयं देवाधिदेव महादेव है, स्वयं शंकर, स्वयं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर करुणा सागर है, आप और हम नहीं। दया करने वाला तो स्वयं शिव है, स्वयं शंकर है। शिव ने साधु का रूप रखकर, एक संत का रूप रखकर शंकर भगवान ने प्रेरणा दी है बनिया को कि ये पत्थर के अंदर भी जो कीड़े हैं, उन कीड़ों को भी अगर कोई भोजन दे रहा है तो वो शिव है। ये हमारी गलत सोच है, ये हमारा गलत विचार है कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं। हम कुछ नहीं करते, करने वाला तो स्वयं शिव है, करने वाला स्वयं शंकर, करने वाला स्वयं ओघड़दानी भगवान शंकर। शिव के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप चल रहे हैं, आप खा रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, तो ये समझे का ब्राह्मण
जो ब्राह्मण के घर में जन्म तो ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म भी उसका हो गया, पर ब्राह्मण तत्व से दूर था, ब्राह्मण तत्व से वंचित था। और देखिए, चाहे आप ब्राह्मण के घर में जन्म ले रहे हो, चाहे आप क्षत्रिय के घर में जन्म ले रहे हो, चाहे आप वैश्य के घर में जन्म ले रहे हो, चाहे आप शूद्र के घर में जन्म ले रहे हो, शिव पुराण की कथा कहती है भगवान ने तुमको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के घर में नहीं, भगवान शंकर कहते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति मनुष्य स्वयं मेरी ही संतान। आज राजनीति के चलते, आज राजनेताओं के चलते, राजनीति के चलते जातियों में लोगों को बांट दिया गया। किसी ने ब्राह्मण में, किसी ने क्षत्रिय में, किसी ने वैश्य में, किसी ने शूद्र में बांट दिया। पर शंकर का जो भक्त होता है, शिव की उपासना करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की भक्ति करने वाला, शंकर पर भरोसा करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से दूर, ये स्वयं शंकर का पुत्र अपने आप को मानता है, शिव की संतान मानता है। ये भ्रम से दूर हो जाओ। कोई कहता है शंकर भगवान शूद्रों के देवता हैं, कोई कहता है शंकर भगवान ब्राह्मण के देवता हैं, कोई कहता है शंकर भगवान क्षत्रिय के देवता हैं, कोई कहता है शंकर भगवान वैश्य के देवता हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर तो एक बात कहते हैं पार्वती से, पार्वती संसार सागर में जो जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जो आ गया, वो मेरी औलाद है, मेरी संतान है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। तलगत उसको रखता हूं, उसमें मैंने दोष नहीं देखा, उसमें मैंने भेद नहीं देखा, उसको मैंने अपना माना है, वो मेरा अपना है, मेरा अपना है। अब देखिएगा जरा, देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण का एक पुत्र है, और ब्राह्मण का पुत्र होने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, चोरी करता है, धन चुरा कर लाता है, वैश्याओं का संग करता है, गलत संगत में बैठता है, और धन चुरा कर लाया, धन लेकर जा रहा था, पर उसके शरीर में ताप पड़ गए, और शरीर में ताप पड़ा तो उसने विचार करा कि मैं शरीर को लेकर कहां जाऊं, मुझे ठंड लग रही है, ताप पड़ रहा है, बुखार बढ़ रहा है, तो अपने शरीर को लेकर वो शंकर के शिवलिंग के पास, शिवालय में, शंकर के मंदिर में पहुंच गए। किसी भी रूप में जा, कैसे भी जा, पर शिव के दरवाजे पर जरूर जा। एक पत्र में एक भाई ने लिखा कि हम भगवान शंकर को मानते ही नहीं थे, हम शिव के शिवालय जाते ही नहीं थे, उसने पत्र में लिखा। हम शिव को नहीं मानते थे, हम भगवान को नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि हमें हमारी ममता जुर्री, पति श्री पुनीत राम जुर्री है, ग्राम ढेकुना, पत्र पढ़ के बताओ, ढेकुना ही है ना, ग्राम ढेकुना, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बच्चे को लाई हो तो लाई है, आ जाओ व्यासपीठ के पास में जाओ, बच्चे को भी लो। गुरुजी, हमारा पूरा परिवार शिव से दूर था, हम जानते ही नहीं थे भगवान शंकर की भक्ति किसको कहते, शिव उपासना किसको कहते। लोगों ने हमको भ्रमित कर रखा था, भगवान से दूर कर रखा था। पर मैं पूरे संसार के लोगों को कहना चाहती हूं कि शंकर की भक्ति अगर करोगे तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रह सकते, कभी दुखी नहीं। गुरुदेव 4 साल शादी के निकल गए, बच्चा नहीं हुआ,
5वें साल से डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा। रायपुर, कांकेर, राजनांदगांव सब जगह के डॉक्टरों को दिखाया, पर सबने कह दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। शादी के 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए। फिर किसी ने कहा कि आईवीएफ करवा, टेस्ट बेबी करवा। हमने आईवीएफ भी करवाया तो भी औलाद नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था तुम मां नहीं बन सकती। 12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, 14 साल हो गए, संतान का सुख नहीं आया। तब फिर किसी ने 1 लोटा जल चढ़ाने का कहा कि शंकर मंदिर जाया करो, शिव के मंदिर में झाड़ू लगाया करो, पोछा लगाया करो और शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया करो। गुरुजी, मेरे पति ने और मैंने दिल्ली तक आप पत्र किसी के कहने पर हमने पहली बार शिव के मंदिर जाना चालू करा। मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, रोज 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना, और सीहोर गए, वहां जाकर कंकर शंकर की पूजन करी। रायपुर गए, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। हम रायपुर की कथा में पहुंचे, फिर हम हाले कोसा, रायपुर के बाद हम हाले कोसा की कथा में पहुंचे, क्योंकि दुनिया के लोग कह दिए थे कि तुम मां नहीं बन सकती। पर बाबा की कृपा से 13 साल के बाद बाबा ने 28 अक्टूबर 2024 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए 13 साल के बाद मुझे 28 अक्टूबर 2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शिव का प्रसाद मानकर उसका नाम मैंने शिवांश रखा है, शिवांश जुर्री रखा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाएंगे। इसी को कहते हैं सब देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। इसी को शिव तत्व कहते हैं। और झुमका भी दिया उन्होंने, शिव तत्व कहते किसको? फिर निवेदन करेंगे, आपको लगता होगा कि आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं। नहीं, आपको लगता होगा कि आप कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, पर नहीं। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस पोखपुर के क्षेत्र में इस आनंद में कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो विचार कर रखना कि तुम कथा सुनने नहीं बैठे हो, अपने मन की बात देवदेव महादेव को कहने के लिए बैठे हो, शिव को कहने के लिए। भगवान शंकर से अपने मन का भाव, शिव जी से अपने मन की दशा, शंकर भगवान को अपने मन का भाव कहने के लिए आए। शिव तत्व को आ जाने दो, तिवारी जी आ जाने दो। शिव को अपने मन का भाव कहने के लिए, यहां शंकर भगवान की कथा नहीं, अपने दिल की बात शंकर से कहने के लिए शिव से। संभो 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 13 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान का सुख नहीं आएगा, पर देवादिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त। शिव की कृपा, शिव की उदारता, शंकर की करुणा, शंकर की दया। कांकेर के पास में महानदी के तट पर एक शंकर जी का ऐसा मंदिर है जहां शिव जी को राजा अपने साथ अपने राजघराने में ले जाना चाहता था, पर मेरा भोलेनाथ गाड़ी में उठकर गया ही नहीं और वहीं बैठा कि बैठा रह गए, और आज भी विराजमान है महानदी के तट पर। महानदी के तट पर
दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग अगर कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में है। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग अगर कहीं पर है तो छत्तीसगढ़ में। अब कौन का, अभी हमने कथा के शुरू में कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा शंकर के भक्त, शिव के उपासक अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। तो गलत क्या कहा? क्योंकि यहां स्वयं शिव बसता है, यहां स्वयं शंकर बसता है। ओगरदानी अड़भंगा मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव यहाँ के शिव भक्तों के हृदय में सदा निवास करता है। और शायद इसीलिए शिव तत्व की प्राप्ति छत्तीसगढ़ वासियों को, अगर हम तो कहेंगे छत्तीसगढ़ वासियों से कि यहाँ अगर चाहे आदिवासी हो, चाहे जनवासी हो, चाहे कोई भी हो, वो जिसकी भी पूजन करता है वो कोई और दूसरा देव नहीं होता, वो देवादित्य महादेव होता है। बस उसका रूप बदला हुआ होता, उसका रूप बदला। अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपने शंकर को छोड़कर, अपने शिव को छोड़कर हमें दूसरे धर्म की ओर नहीं जाना। हमें शिव शिव को अपनाना। उसको अपने दिल की बात कह रहा है, दिल की बात। एक महिला बैठी है यहीं पर, एक महिला बैठी, उसका पति उससे कहता है कि तू वो सियोर वाला महाराज कहता है कि जो मांगो वो मिल जाता है, जो मांगो वो मिल जाता है। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ जो मिल जाएगा। और दूसरे लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारी ओर आओ, अब मुझे दोनों ओर देखना है। 5 दिन मैंने उनको भी दी और 5 दिन सियोर वाले महाराज को भी दी। 5 दिन में अगर शंकर भगवान, मेरी 30 साल से मैं दारू पीता हूं, अगर 30 साल पुरानी दारू को शंकर जी छुड़वा देंगे तो मैं शंकर जी को मानने लगूंगा, नहीं तो मैं ये चला। तो उसकी पत्नी की आंख में आंसू भर गए। 5 दिन में कुछ होता है क्या? सियोर वाले महाराज तो कहते हैं कि शंकर जी 3 महीने में देते हैं, तुम 5 दिन दे रहे हो। 5 दिन। और उस बहन ने पत्र में लिखा, मेरा नाम अंजना दास है, मेरे पति का नाम श्री बलाई दास है, मैं महात्मा गांधी बाड़ कोंड गांव महला गांधी की महात्मा गांधी बाड़ कोंडा गांव की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा पति 30 साल से शराब पीता, 30 साल। कहीं बैठी हो तो जी हाथ हिला सकती हो, आओ एक बेलपत्र लेकर जाना, पधारो, बहुत बहुत साधुवाद। और आपने पत्र दिल से लिखा है, एक बार दिल से ताली बजाओ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं मैं, बहुत साधुवाद। ऐसी मेरी बहनों को और मेरे जीजाओं को एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। 5 दिन में छुड़ा सकता है बाबा, छुड़ा सकता है। शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, प्रणाम करना, निवेदन करना और बाबा से विनती करना। और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरे पति की शराब 5 दिन के अंदर मेरे भोले बाबा ने छुड़वा दी। जिस दिन से छूटी, जिस दिन से छूटी 2023, जिस दिन से छूटी उस दिन से आज तक मेरे पति ने शराब को हाथ नहीं लगाया, शराब को नहीं छू। इसको शिव भक्ति का, इसको शिव तत्वता का, इसको शंकर की ओभड़ता का। ब्राह्मण के घर में जन्मा और ब्राह्मण कर्म से वंचित था। देव ब्राह्मण कर्म से वंचित था। देव चोरी का धन है, किसी के यहां से चोरी कर कर आया है। राजा के दूत उसके पीछे पड़े हैं। राजा के दूत उसके पीछे पड़े हैं, चोरी का धन है उसके पास। धन लेकर कहां जाऊं? शरीर में ताप पड़ रहा है, बुखार बढ़ रहा है, शरीर में कष्ट बढ़ रहा है। शरीर की पीड़ा हो या मन की पीड़ा हो तो शिव पिंडी के पास जरूर जाओ। शरीर की पीड़ा हो तब भी शिव पिंडी के पास जाओ, और मन की पीड़ा हो तब भी शिव पिंडी के पास जाओ। शरीर की पीड़ा को और मन की पीड़ा को शिव पिंडी पर चढ़ा हुआ 1 लोटा जल समाप्त कर देता है, स्वस्थ कर देता है।
आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो। सब प्रसन्न होकर जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है। शिव शिव शरीर की पीड़ा है तो भी शिव पिंडी के पास में पहुंचिए, और मन की पीड़ा है तो भी शिव पिंडी के पास पहुंचिए। शिव का पिंड पीड़ा को हरता है। शिव का पिंड पीड़ा को हरता है। कोई तुमसे कहे शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो मस्तक पर चंदन लगाओ, कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को जल चढ़ाने जाओ तो भस्म का तिलक लगाओ, कोई तुमसे कहे कि शंकर जी के मंदिर में जाओ तो कपड़े बदल कर जाओ, कोई तुमसे कहे शंकर जी के मंदिर में जाओ तो गले में रुद्राक्ष की माला पहन कर जाओ। शिव महापुराण ये कभी नहीं कहती कि तुम क्या लगा कर जाना, कैसे जाना। शिव महापुराण की कथा तो इतना कहती है, कुछ लगा कर जाओ चाहे मत लगा कर जाओ, पर अपना दिल महादेव में लगा कर जरूर जाओ। बस ये शिव पुराण की कथा है। त्रिपुंड लगा कि नहीं लगा, शंकर जी नहीं देखे। तुम्हारे शरीर पर भस्म लगा कि नहीं लगा, शंकर जी नहीं देखे। शिव जी ने तो ये देखा कि तेरा दिल शिव में लगा कि नहीं लगा, तेरा मन भगवान में लगा कि नहीं लगा, शिव वो देखे। शंकर देखते हैं कि तेरा दिल शिव में लगा है, दिल लगा। देवराज चोरी का धन लेकर जा रहा है, पीछे गुप्तचर लगे हुए हैं राजा के, चोर को पकड़ना है। और चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शिवालय में पहुंच गए। शंकर के शिवालय, शंकर के मंदिर कभी नहीं गया था। शिव के मंदिर कभी नहीं गया, शंकर के मंदिर में कभी नहीं पहुंचा, शिव को जल चढ़ाने कभी नहीं पहुंचा, पर आज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में गए। कैसे भी गया हो, शिव के दरवाजे तो गया। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। कैसे भी गया, गया तो एक पत्र है, उस पत्र में कैलाश विनाशी शंकर की कथा कर रही है, करुणा सागर शिव तत्व कह रहा, शिव की उदारता कह रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर पहुंचता है, फिर भी मेरा शिव, मेरा करुणा सागर, मेरा शंकर, मेरा कृपा सागर शंकर करुणा कर देता है, दया कर देता है। और बेलपत्री के पेड़ के नीचे उस देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण छूटते हैं। शिव नंदी लेकर आते हैं, उसको लेकर कैलाश धाम पर जाते हैं। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण है, वो भी पानी में डूबकर मर जाता है, प्रेत योनि में पड़ जाता है। चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा तुम रुका जी से करवाते, पार्वती जी की आज्ञा से। शिवपुराण कहती है 7 दिन की शिवपुराण की कथा नजदीक में मिले जरूर सुनो, ज्यादा ना मिले 2 दिन 1 दिन कितना भी मिले। फरीदाबाद वालों को, फरीदाबाद हरियाणा में 1 दिन की शिव चर्चा मिली है, 9 फरवरी।
फरीदाबाद हरियाणा में सेक्टर नंबर 12 के ग्राउंड में इंडियन ऑयल आरडी के सामने फरीदाबाद हरियाणा में दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे हरियाणा की पवित्र भूमि फरीदाबाद में एक दिवसीय शिव चर्चा हो, केवल एक दिन। और कांकेर कोकपुर में जो कथा चल रही है, आज पहले दिन की कथा 1 बजे से 4 बजे तक थी, पर कल से कथा का जो समय है आपको मालूम है ना कितनी बजे है? जम के बोलो जरा, जम के। 2 बजे से 5 बजे तक शिव तत्व को धारण करने का सौभाग्य। और किस्मत वाले हो कांकेर क्षेत्र के वासी, बाबा की यह पवित्र कथा दिल से झोली पसार कर बाबा से निवेदन कर कर सुनो। बाबा ने अगर थोड़ा बहुत दिया है तो आए हुए शिव भक्तों का मुख झूठा कर। पानी पिला सकते हो पानी पिलाओ, कुछ खिला सकते हो खिलाओ, दिल से उनकी सेवा करो, उसका फल इतना है। माघ का महीना, दुनिया के लोग तीर्थ में जा रहे हैं और मेरे भोले बाबा कुबेर भंडारी तुम्हारे गांव में आए हैं, दिल से आज चंचुला देवी ने कथा सुन, श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाते। शंकर पार्वती स्वयं शिव महापुराण के यजमान बने, स्वयं। और हम तो यजमान से कहते हैं जैन साहब से कि 7 दिन भगवान शंकर के रूप में ही शिव ने आपको यजमान पद दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं जैन साहब के लिए जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ दिया। ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन है। बड़े भाव से आज पहले दिन की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। बड़े कांकेर क्षेत्र वासियों ने, कोकपुर वासियों ने ना जाने कितना कितना पुण्य करा होगा। तो भगवान की कृपा से ये पुण्य के बल पर ये शिव महापुराण की कथा आज मिल गई है और बाबा की कृपा हो, ये शिव कृपा। और इतने वीराने जंगल में भी आज पहले दिन की कथा में आप जो लाखों की संख्या में पधारे हो, उसके लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व जिस पुराण को आप सुनने के लिए बैठे हो, जिस महापुराण की कथा पूरा विश्व श्रवण करता है, पूरा विश्व इस शिव महापुराण की कथा को अपने अंतर्गत उतारने का प्रयास करता है। दुनिया की निगाह में ये भले 24,000 श्लोक की पुराण हो, 12 खंडों में भले इसका विभाजन हो, पर शिव भक्तों की निगाह में ये शिव महापुराण की कथा अकेली केवल पुराण नहीं है, केवल कथा नहीं है, केवल एक पोथी नहीं है कि जिसको आपने सुन लिया उतार लिया। ये शिव महापुराण की केवल कथा नहीं है। शिव तत्व कहता है, स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, स्वयं भगवान शंकर तुमरुका जी से कहते हैं कि ये केवल शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये स्वयं शिव कहते हैं कि ये मेरा एक रूप है। और जहां शिव महापुराण की कथा होगी, शिव पुराण रखी होगी, 7 दिन तक शंकर भगवान कहते हैं काशी और कैलाश छोड़कर मैं 7 दिन तक वहां निवास करूंगा। 7 दिन। और बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो नहीं तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव तत्व की प्राप्ति। ये केवल पुराण नहीं है, केवल एक पोथी नहीं है। अपने जीवन में, अपने जीवन काल में अगर नजदीक में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर भी अगर नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही हो, तो अपने परिवार के साथ में यह विचार करना चाहिए कि कम से कम 1 दिन की तो शिव पुराण की कथा में पंडाल में बैठकर रात्रि विश्राम कर शिव तत्व को प्राप्त कर सकते।